Okay, so last class we have completed the Thales theorem, I think. So some of the questions we have solved, but today we will solve some of the questions of that triangle chapter. So लिखो क्वेश्चन लिखो. लिखो क्वेश्चन लिखो. if EF parallel DC, if EF parallel DC, if EF parallel DC, parallel AB, if EF parallel DC parallel AB, EF parallel DC parallel AB, prove that AE divided by ED equal to BF divided by FC. Prove that AE divided by ED equal to BF divided by FC. Okay. So this is one of the very easy question. तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन दिया है EF is parallel DC then parallel AB and prove that AE divided by ED equal to BF divided by FC. और फिगर भी आपको क्वेश्चन में दिया है. फिगर ऐसे है बच्चों, फिगर देखो, ये है ट्रायंगल, सर ये है आपका फिगर, ये पॉइंट आपका ए दिया है, ये पॉइंट आपका डी, ये सी है और ये ई एफ है. और ये क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए दिए हैं, प्रूव करने के लिए दिए हैं टू प्रूव ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाय एफ सी. और आपको गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी. ओके, सो गिवन स्टेटमेंट इज ई एफ पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी एंड प्रूव इज दिस. ओके, तो आपको जब ए डिवाइडेड बाई ई डी, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ सी दिया है, मीन्स सम ऑफ द रेशियो इज गिवन. रेशियो यू हैव टू फाइंड, मीन्स यू हैव टू प्रूव सम ऑफ द रेशियोज आर इक्वल. तो जब रेशियो का बात आता है बच्चों, उस टाइम हम लोग क्या सोचेंगे? उस टाइम हम लोग थेल्स थ्योरम सोचेंगे और बीपीटी सोचेंगे. ठीक है, थेल्स थ्योरम सोचेंगे और बीपीटी सोचेंगे. तो थेल्स थ्योरम और बीपीटी के लिए क्या चाहिए बच्चों? एक ट्रायंगल चाहिए. क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए. इज इट क्लियर? क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए. तो लेट अस मेक वन ऑफ द ट्रायंगल. सो मैं क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया, तो मेरा ऐसे बन गया. ओके, तो इसका नाम मैं दे दिया पी दे दिया. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा बच्चों? कंस्ट्रक्शन लिखूंगा क्या? प्रोड्यूस डी ए एंड सी बी टू मीट पी. प्रोड्यूस डी ए एंड सी बी टू मीट पी. इज इट क्लियर? अरे क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अभी देखो मैं कैसे प्रूव करता हूँ. देखो ठीक से देखो यहाँ पे जो ए दिया है ना, ए देखो, ए ये पार्ट है और बी एफ ये पार्ट. मीन्स पहले मैं ए पी ई एफ ट्रायंगल को चूज करूँगा. कौन सा ट्रायंगल को चूज करूँगा? पी ई एफ ट्रायंगल को चूज करूँगा. ओके, सो
प्रूफ लिख करता हूँ, प्रूफ इन ट्रायंगल PEF AB is parallel to EF. Yes or no? AB in triangle PEF, AB is parallel to EF. Already given ना, AB is parallel to EF. Yes or no? So this implies क्या आएगा? BPT में क्या आएगा? PA divided by AE equal to PB divided by BF. Yes or no? So PA divided by AE इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय BF. ठीक है, PA डिवाइडेड बाय AE इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय BF आएगा. ठीक है, अभी देख मैं क्या किया, अभी मैं दोनों साइड में 1 ऐड किया, दोनों साइड में 1 ऐड किया, मीन्स PA डिवाइडेड बाय AE प्लस 1, PB डिवाइडेड बाय BF प्लस 1. जब मैं दोनों साइड में ऐड करूंगा तो आंसर क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, AE इधर आएगा PA प्लस AE इक्वल टू इधर आएगा BF, इधर आएगा PB प्लस BF. तो ऊपर बन गया PE, नीचे तो AE है, ऊपर बन गया PF, नीचे तो BF है. ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों? P बाई AE इक्वल टू PF बाई EF. यस और नो? यस और नो? अरे समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? ओके, अभी देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इधर तो P बाई AE आ गया इक्वल टू PF बाई BF. अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं PDC ट्रायंगल को चूज कर, PDC ट्रायंगल को चूज कर रहा हूँ. यस और नो? जब मैं PDC ट्रायंगल को चूज करूंगा, एक बार तो मुझे AB पैरेलल EF लिखा था, अभी मैं लिखा EF पैरेलल CD. अभी मैं क्या लिखा? EF पैरेलल CD. तो जब EF पैरेलल CD मीन्स PE डिवाइडेड बाई ED इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FC आएगा. यस और नो? सो मैं लिखा इन ट्रायंगल PDC EF parallel CD, this implies PE divided by ED equal to PF divided by FC. ठीक है, PF डिवाइडेड बाय FC. ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया. पहले मैं क्या किया बच्चों, AF पैरेलल EF लेके एक ये वाला रेशियो जनरेट किया, फिर मैं EF पैरेलल CD लेके ये वाला रेशियो जनरेट किया. इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? ओके, अभी देख, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 मीन्स ये डिवाइड ये, देखो मैं लिखता हूँ PE डिवाइडेड बाय AE होल डिवाइडेड बाय PE डिवाइडेड बाय ED इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगा, PF डिवाइडेड बाय BF होल डिवाइडेड बाय PF डिवाइडेड बाय FC. ठीक है, डिवाइड हुआ. यस और नो? अरे डिवाइड है, हुआ ना, ये लिख दिया. जब मैं डिवाइड करूंगा, देखो डिवाइड करूंगा तो ऊपर चला जाएगा AD, नीचे रहेगा क्या, नीचे रहेगा AE. अरे ये ED, ये सॉरी ये PE और ये PE कैंसिल, ये PF ये PF कैंसिल, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा FC डिवाइडेड बाय BF. ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया? FC डिवाइडेड बाय BF हुआ. अरे ठीक है और नहीं है, बट क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, BF डिवाइडेड बाय FC. देखो BF डिवाइड, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे दिया है ना AE डिवाइडेड बाय ED प्रूव करना है, तो नीचे ये ही है ना, तो ऊपर ले जाऊंगा,
AE divided by ED equal to BF divided by FC. Proved. और यहाँ पे लिखना डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. ओके, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1. तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया. ये एफ डी बाई ए इक्वल टू एफ सी बाई एफ बी एफ हो गया, उसको मैं उल्टा कर दिया, ए बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी हो गया. ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? अरे समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? ओके, कॉपी इट क्विकली, वो कॉपी इट क्विकली, कॉपी इट. ओके, चलो. लिखो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लिखो. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. PQRS are the points of ABCD is a quadrilateral. PQRS are the points of trisections of AB, BC, CD and DA respectively. Okay, मैं क्या बोला बच्चों? ABCD is a quadrilateral. PQRS are the points of trisection of the sides AB, BC, CD and DA respectively, and are adjacent to A and C, and are adjacent to A and C. Full stop. Prove that PQRS is a parallelogram. मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि ABCD is a quadrilateral. PQRS are the points of trisection of the sides AB, BC, CD and DA respectively, and are adjacent to A and C. Adjacent to A and C. Prove that PQRS is a parallelogram. Prove that PQRS is a parallelogram. Okay. सो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग दिखेंगे इसका सॉल्यूशन के ऊपर. जल्दी एक बार पढ़ लो खुद से. ओके, सो देखो जो क्वेश्चन दिया है हम लोग खुद से डायग्राम बनाएंगे. देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे. देखो ABCD जे क्वाड्रिलेटरल, तो मैं पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ. ये है आपका A, B, ये है आपका C और ये है आपका D और ये हमें जॉइन कर दिया. ये है ABCD क्वाड्रिलेटरल. फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? PQRS
आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। मीन्स पी ए बी का ट्राइसेक्शन, ये है पी पॉइंट, और क्यू कहाँ पे दिया है, क्यू बी बी सी, बी सी का ट्राइसेक्शन क्यू। फिर आर दिया है सी डी का, सो सी डी का ट्राइसेक्शन, और एस दिया है क्या दिया है रे बच्चों, डी ए का, मीन्स डी ए का ट्राइसेक्शन है, ओके। फिर क्या दिया है, एंड आर एडजेसेंट टू ए एंड सी, एंड ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये ए एंड सी के पास में है। मतलब देखो पी ए के पास में है, एस भी ए के पास में है, क्यू सी के पास में है, आर सी के पास में है, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया है आर एडजेसेंट टू ए एंड सी, प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं से चयन कर दूंगा पी क्यू आर एस। तो आपको ये प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हाँ ना बोल। डायग्राम समझ में आ गया? ओके, सो चलो गिवन लिखेंगे। गिवन बताओ गिवन क्या होगा। गिवन क्या होगा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। और क्या होगा, पी क्यू आर एस आर व्हाट, पी क्यू आर एस आर point of trisection, are points of trisection of AB, BC, CD and AD respectively। पूरा लिखना, and they are adjacent to A and B। अभी देख तुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो तुझे कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा जॉइन एस सी। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जॉइन एस सी, ओके। सो देखो मैं एसी को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। एसी को मैं क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अभी देख मैं क्यों ज्वाइन किया, आगे जाके तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों ज्वाइन किया, ओके। देख अभी मैं प्रूव करता हूं। देख ये P है, P क्या है, P Q R S are the point of trisection of AB, BC, CD and DA। मीन्स तू लिख सकता है ये BP इक्वल टू 2P है, क्योंकि AP इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। मीन्स AP ये है 2 पार्ट, ये है 1 पार्ट, दोनों मिला के 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। मीन्स AP इज टू BP इक्वल टू 1/2 और BP इक्वल टू यू कैन से 2P है, BP इक्वल टू यू कैन से 2P है, यस सर नो। तो प्रूफ में मैं क्या लिखा, पहले BP इक्वल टू 2PA लिख सकता हूँ, यस सर नो। और तू BQ इक्वल टू, देख BQ इक्वल टू तू क्या लिख सकता है रे बच्चों, BP इक्वल टू लिख सकता है 2QC, अरे हाँ ना बोल। और तू RD लिख सकता है 2CR, और तू DS लिख सकता है 2AS, ठीक है। अरे बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, अरे हाँ ना। हाँ अरे ये BP है ना, ये BP 2AP और ये BQ 2QC, ये DR 2RC, ये DS 2AS, क्योंकि दे आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ये पॉइंट है, देखो AP एक पार्ट है,
फिर यहाँ पे और एक पार्ट होगा, फिर ये एक पार्ट होगा, मतलब एपी जितना एपी एक पार्ट है ये 2 गुना, अगर एपी 1 गुना है वो साइड तो ये बीपी 2 गुना होगा, कुल मिला के 3 टाइम्स होगा। और ये सर नो, ठीक है। तो अभी ट्रायंगल के देखो, ट्रायंगल को देखो, एडीसी ट्रायंगल देख, एडीसी ट्रायंगल देख, एडीसी ट्रायंगल, ठीक है। एडीसी ट्रायंगल में देख ds बाई एस ए इक्वल टू डी आर बाई आर सी होगा और नहीं होगा, मुझे बोल, ठीक से देख, देख मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल डी ए सी, डी एस डिवाइडेड बाई एस ए इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाय आर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देख डी एस बाई एस है, देखो डी एस बाई एस है क्या आता है, 2 आता है, अरे डी एस इक्वल टू 2s ना, तो डी एस डिवाइडेड बाई एस क्या आएगा, 2 आएगा ना। अरे नहीं आया, इधर दिख, और जो डी आर बाई आर सी, देखो डी आर बाई आर सी इधर दिख, डी आर ये सी आर मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, तो मीन्स डी एस बाई एस ए इक्वल टू डी आर बाई आर सी, ठीक है, यस सर नो। फिर देख, हाँ बोल, ठीक है, मीन्स डी एस बाई एस ए इक्वल टू डी आर बाई आर सी, इसका मतलब क्या आया कि एस आर इज पैरेलल टू एस सी बिकॉज ऑफ थेल्स थ्योरम। अरे थेल्स थ्योरम में क्या बोला था, थेल ने क्या बोला था, बीपीटी क्या बोला था कि अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, इधर हम लोग को क्या मिला, रेशियो इक्वल, तो ये जो लाइन एस आर एस सी के साथ क्या होगा, पैरेलल ही होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? दिस इंप्लाइज SR parallel AC because of what? BPT theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये क्या है, कन्वर्स बीपीटी और कन्वर्स थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हैं, कन्वर्स उल्टा। बीपीटी बोला था, बीपीटी में क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है, बट यहाँ पे हमको क्या मिला कि रेशियो इक्वल है तो पैरेलल। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? चलो अभी देख, अभी नीचे की तरफ देख, नीचे की तरफ देख, देख बीपी बाय पी ए इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी आएगा इन द सेम वे। अरे हाँ ना बोल, बीपी बाई पी ए, बीपी बाई पी ए भी 2 आएगा। इधर देख बीपी डिवाइडेड बाई पी ए तुझे 2 मिलेगा, और इधर देख बी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी तुझे 2 मिलेगा। मीन्स वी कैन राइट इन ट्रायंगल बी ए सी बी पी डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल टू बी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। दिस implies what? This implies पी क्यू इज पैरेलल ए सी, कन्वर्स थेल्स थ्योरम और कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स थेल्स थ्योरम। ओके, यू हैव टू राइट। अभी थोड़ा देख, यहाँ पे एस आर पैरेलल ए सी हो गया एंड पी क्यू पैरेलल ए सी हो गया, ठीक है। अरे क्या मिल गया तुझे, एस आर पैरेलल ए सी पी क्यू पैरेलल ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि यारे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों ए सी के साथ पैरेलल है, एस आर एंड पी क्यू, तो इट मीन्स व्हाट, एस आर ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। अरे हाँ ना बोल, ठीक है, ओके। सो जब आप AC को ज्वाइन किए, SR पैरेलल PQ मिल गया। जब तू BD को ज्वाइन करेगा तुझे क्या मिलेगा, तुझे मिलेगा SP पैरेलल RQ मिलेगा। अरे हाँ ना बोल, जब तू AC को ज्वाइन किया तू प्रूव करके क्या लाया, SR पैरेलल PQ लाया। जब तू BD को ज्वाइन करेगा तू प्रूव करके क्या लिख लेगा, तेरे को तू क्या निकलेगा,
तो निकाल आएगा पी एस पैरेलल आर क्यू। अरे हाँ ना बोल, अरे तू क्या निकला आएगा, पी एस पैरेलल आर क्यू निकलेगा। ठीक है, तो इन द सेम ये प्रूव करके लिख दो और फिर लिखो इन द सेम वे ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट बाय जॉइनिंग बी डी एस पी पैरेलल आर क्यू। So here we get SR parallel PQ and SP parallel RQ. So PQRS is a parallelogram. ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी। सिर्फ SR को PQ के साथ प्रूव कर देना पैरेलल और SP RQ के साथ प्रूफ लिख देना कि ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट SP पैरेलल RQ बाय जॉइनिंग BD। सो वी गेट SR पैरेलल PQ एंड SP पैरेलल RQ। सो PQRS is a parallelogram because opposite sides are parallel, that's why it is a parallelogram. Is it clear? Okay, quickly copy it. Quickly copy it. चलो चलो लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी if D is a point on BC, in a triangle ABC if D is a point on BC such that BD divided by CD, such that BD divided by CD equal to AB divided by AC. In a triangle ABC, if D is a point on BC such that BD divided by CD equal to AB divided by SC. Okay, prove that prove that AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. ओके, और करो, और लिखो, और ये क्वेश्चन और कुछ और कोई टाइप आ सकता है। और इफ ए लाइन थ्रू जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, if a line through one vertex of a triangle divides the opposite sides in the ratio of other two sides, then the line bisects the angle at the vertex, ओके। मैं क्या बोला बच्चों? इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल divides the opposite sides in the ratio of other two sides, then the line bisects the angle at the vertex. Okay, so let us see how I am trying to prove this particular question or theorem also you can say. देखो वो दिया है इन ए ट्रायंगल ABC. So this is your triangle ABC. In a triangle ABC, if D is a point on BC, so D is a point on BC. So let's say this is a D point. D is a point on BC. Suppose this is D point. Let's say this is D point. D is a point on BC, such that
बी डी बाई सी डी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ये मैं चयन कर देता हूँ बच्चों, वो दिया है क्या क्वेश्चन में, बी डी डिवाइडेड बाई सी डी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ये है आपका गिवन स्टेटमेंट। ओके, ये है आपका गिवन स्टेटमेंट। चलो फिर प्रूव क्या दिया है, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो टू प्रूव एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए को सेम इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये एंगल आपका 1 है, ये 2 है, इसका मतलब आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इज इट क्लियर? सो नाउ कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ओके, देखो कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चों, इधर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, प्रोड्यूस बी ए टू ई सच दैट, प्रोड्यूस बी ए टू ई, दूसरा कलर में यूज करता हूं ई, प्रोड्यूस्ड बी ए टू ई such that AE equal to EC and join EC, AE equal to EC AE equal to EC and join AE equal to AE equal to AC, AE equal to AC join EC। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, प्रोड्यूस बी ए सच दैट ए ई इक्वल टू ए सी जॉइन ई टू सी और ई सी। ओके, अभी देख, जब ए इक्वल टू ई सी हो गया, सपोज ये एंगल तू ले गया, ये एंगल तेरे को तू 3 लिखा, ये एंगल को 4 लिखा। जब तेरे को पता है ए इक्वल टू ई सी ना, सॉरी ए इक्वल टू ए सी ना, तू डायरेक्टली लिखेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि तुझे पता है इन ट्रायंगल ए सी, ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स इक्वल साइड ए एंड ए सी है, उसका अपोजिट एंगल क्या है,